एक मिनट। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सबको बकरा ईद की मुबारकबाद पेश करूंगा और ये कहना चाहूँगा कि देवनार हमेशा की तरह ये साल भी मेरे हिसाब से फेलियर ही लग रहा है, लेकिन पहले से कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जैसे अभी हमने देखा कि जो शेड की बार बार कालाबाजारी होती है, इसका टेंडर होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा मुंबई कमिश्नर साहब को, बीएमसी कमिश्नर साहब को और यहाँ की जो पार्टियां हैं, जो जिम्मेदार है, उन तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि हर साल 19 करोड़, 17 करोड़, 15 करोड़ का टेंडर होता है। भाई ये क्यों होता है? ये किस लिए होता है? ये जनता का पैसा क्यों जाके खर्चा किया जा रहा है? अगर इस पैसे को खर्ची करना है तो एक ही बार में महा टेंडर करके एक साथ में ही कर दो, कम से कम 15-20 साल तक चले हो। 15-20 साल तक चलेगा तो पैसा बचेगा। और जैसे अभी हमने उन्हें सहूलत देखा, भाई सहूलत यहाँ पे कुछ नहीं है। जो अभी बताए, एक अभी हम लोग राजस्थान के भाई मिले, क्या नाम है, नीलेश भाई ने बताया कि 48 घंटे के बाद उनके बकरे बाहर खड़े थे। 48 घंटे के बाद उनको एंट्री मिली है और अभी तक उनको बाड़ा नहीं मिला है। अभी बारिश का मौसम है, बारिश हो जाएगी, उनके बकरे भीग जाएंगे और भीग के बीमार हो जाएंगे और बीमारी में क्या होगा, इनके जो भाव है एकदम भाव गिर जाते हैं। तो हम ये सरकार से और बीएमसी से अपील करना चाहेंगे कि इनको अच्छी से अच्छी सहूलत दी जाए, इनको बेहतरीन से बेहतरीन सहूलत दी जाए और ये कालाबाजारी बंद हो। सबसे बड़ी बात कि अभी तक नीचे की जो फ्लोरिंग बनती है, जो पीसीसी करना चाहिए, अभी तक वो सब भी नहीं हुई है और जो शेड बनना चाहिए वो शेड भी नहीं पूरी तरह बना है। मेरे हिसाब से ना 30% बकरे अभी भी बाहर है, 30% बकरे बाहर मौजूद है, रोड पे खड़े हैं, जो ऊपर एक छत नहीं, एक शेड नहीं है। इसके लिए प्रशासन क्या जवाब देगी? आप आए हुए, आप जो व्यवस्थापक से मिले, जो देवनार के हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमसे तो पहले तो अभी झूठ बोला गया। पहले हम जाके जीएम साहब, पठान साहब से मिलकर आए हैं। पठान साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हर चीज परफेक्ट है, लेकिन हम उनके मिलने के बाद, उनकी बात सुनने के बाद हम घर भी गए। हम आए यहाँ पे, दौरा किए, दौरा करने के बाद हमें ये मालूम पड़ रहा है, हमें ये देखने को मिला है कि अभी भी बहुत सारी चीजें की सहूलत नहीं है। अभी हम पठान साहब से मिलेंगे और यहाँ की जो जिम्मेदार से लोगों से मिलेंगे और बोलेंगे, कहेंगे कि हम वापस से हमारे साथ में 3 दिन के बाद सर्वे करो और ये काम जो नहीं हुआ है उस काम को जल्द से जल्द करके दिया जाए। देवनार में देखिए, हर साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि 4 करोड़ से टेंडर शुरू हुआ था, आज 19 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन आज भी मैं देख रही हूँ कि बाहर से जो व्यापारी आते हैं, जो बेचारे सोचते हैं, देवनार हमारे मानपुर शिवाजी नगर की पहचान है। आज देवनार एक सबसे बड़ा, मैं समझती हूँ मुंबई का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है जहाँ पे बकरे लाके बेचे जाते हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। और सबको पता है, पूरे प्रशासन को पता है कि ये कितना अहमियत वाला मुसलमानों का त्यौहार है और यहाँ पे क्या होता है, क्या होना चाहिए। आज भी 19 करोड़ की शेड लगने के बावजूद भी ये जो ताड़पत्री लगी हुई है, ये जो बाहर से लोग आए अपने पैसे से लगाया है इन्होंने और उसके बाद यहाँ पर आके बैठे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है, हमारे प्रशासन के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा स्कैम है।
इस स्कैम को रोकने के लिए हमने आज जीएम साहब से एक मांगनी रखी है और यही मांगनी हम कमिश्नर से रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा में अबू आसिम आजमी साहब इसकी आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाएं कि 20 करोड़ का शेड अगर इस तरीके से लगाना हो तो वो 20 करोड़ का परमानेंट शेड लग सकता है अगर वो हम लोगों को इजाज़त दे और वो पैसे दे तो हम लोग परमानेंट शेड लगा के बताएंगे 20 करोड़ में। 20 करोड़ में ये टेम्पररी शेड लगेगा और उसके बाद ये निकल जाएगा। जबकि आप देखेंगे कि इस मंडी में ठीक है, बकरा ईद में तो बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वीकली भी मंडी लगती है यहाँ पर, जहाँ से बाहर से बकरे आते हैं और यहाँ पे बड़े पैमाने में मंडी लगती है और वो सारे बकरे धूप में खड़े रहते हैं और लास्ट में वो इतने थक जाते हैं कि बेचारे आनन फानन जो भी उनको रेट मिलता है वो रेट में देके किसी तरह से अपने गांव घर चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि प्रशासन की लापरवाही है, किसानों के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है और इसके लिए हम लोगों को वर्क करने की जरूरत है। देखिए 2.5 साल से कॉरपोरेशन के इलेक्शन नहीं हुए, अगर कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते तो कॉरपोरेशन में हाउस में जब बातें उठती है तो ये लोग थोड़े डरे हुए रहते, लेकिन आज वहाँ पे आवाज उठाने वाला कॉरपोरेशन में कोई नहीं है, सारे नगर सेवक सब अपने अपने घर है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनका मन बहुत बड़ा हो गया है और 20 करोड़ के टेंडर में भी अगर इस तरीके से काम हो रहा है तो ये बड़ी लापरवाही है। लेकिन इलेक्शन हो नहीं हो, हम नगर सेवक रहे नहीं रहे, लेकिन हम लोग जो जायज बातें वो उठाते रहेंगे और अब क्या आप विधानसभा में देखेंगे कि ये आवाज जरूर उठेगी। मैडम आप महिला है, इसमें कुछ महिला व्यापारी भी देखी गई है, महिलाओं के लिए क्या सुख सुविधा बीएमसी की तरफ से दी है? सर महिलाओं को अलग से कहाँ देखे जाते हैं, तो सिर्फ व्यापारी देख रहे हैं। टॉयलेट भी मैंने अभी इनसे पूछा तो मेरे ख्याल में 86 कुछ टॉयलेट है, टेम्पररी टॉयलेट है और 150-200 के करीब सिक्योरिटी है, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए। और ये बाड़े जिसने अपना शेड मिल गया लगा लिया, बहुत सारे आप देखेंगे कि बकरे रोड पे खड़े हुए हैं, आप उधर दिखाइए थोड़ा सा हटो, ये बकरे रोड पे खड़े हुए हैं और जब इनसे पूछा गया कि अब बारिश आएगी तो आप लोग क्या करेंगे, तो उनका एक ही कहना है कि हम ताड़पत्री 4 जन लेंगे और खड़े हो जाएंगे। तो बेचारे वो व्यापारी खड़े रह के भीगेंगे और अपने बकरे बचाएंगे। तो इससे बढ़कर हमारे लिए शर्म की क्या बात हो सकती है। मुंबई महानगर पालिका जो कि सबसे सर्वशक्तिशाली नगर पालिका कहलाता है और वहाँ उसके आड़ में अगर इस तरीके का स्कैम होगा तो इसका हम लोग निषेध करते हैं और विरोध करते हैं और प्रशासन से मांगनी है कि आते साल इसके सारे परमानेंट शेड बनाया जाए, उसका टेंडर निकाला जाए और कोई अदर व्यक्ति को दिया जाए। हर बार ये चुनाव वाला टेंडर लेके जाता है, क्या वजह इसकी वजह मैं एक ही समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये इनसे बता देना चाहती हूँ कि ये पब्लिक का पैसा है, ये अपनी जेब से नहीं देते हैं 20-20 करोड़ रुपए, जो हमारे टैक्स पेयर रहते हैं ये उनका पैसा है। तो पब्लिक का पैसा पब्लिक के हित में लगना चाहिए, इनकी जेबें भरने का काम मत करो, जो काम सही है वो करो, वरना आप देखेंगे जो अभी मोदी सरकार का हुआ उससे बुरा हाल यहाँ पे हो जाएगा।